पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने प्रेरित माथ्यू जीवन विषय शिक्षा करवा। प्रेरित माथ्यू जीशुंकर 12 जन प्रेरित मान मध्यरु अन्यतम ओ से सुसमाचार लेखक थे। माथ्यू नामटी ग्रीक भाषा माथाइयोस रु आनीत, जहाँ को आरामाइक भाषा रे माथाई बोली कह जाए। यार अर्थ ईश्वरंकर दान। तांकर पितांक नाम अल्फेउस। से गैलीली समुद्र निकटवर्ती काफारनाहुम रे बसवास करुथिले। से राजा हेरोद आंटिपासंक जणे खजना आदायकारी बा करग्राही थिले। माथ्यूंक उपनाम लेवी होई पारे, कारण से तांकर वृत्ति जोगु करग्राही लेवी नाम रे से सुपरिचित। द्वितीय बाइबल पंडित मानक मत अनुजाई सुसमाचार लेखक मार्क व लूक जो लेवी विषय दर्शाती से अन्य कहीं नुहति, से माथ्यू ही अटंती। तृतीय प्रेरित मानक नाम तालिकार लेवी बोली दर्शा जाए नहीं। यार अर्थ निश्चित भाव में लेवीर अन्य नाम माथ्यू होइथिबो, कारण जीशु तांको आह्वान कलापरे तांको माथ्यू नाम देइथिबे, जेमिति अन्य शिष्य मानकु जीशु नामकरण करथिले। चतुर्थरे माथ्यू निजे तांकर सुसमाचार रे निजर नाम माथ्यू दर्शाती, जेतेबेले जीशु तांको आह्वान कले। जीशु जेतेबेले माथ्यू नामक जणे व्यक्ति को कर आदाय कार्यालय रे बसिथिबा देखिले एवं से ताहांकु कहिले मोर अनुगमन कर, तहु से उठी ताहांकर अनुगमन कले। एही वाक्य सूचाए जे जीशुंक आह्वान पाइबा क्षणी माथ्यू निजर वृत्ति कार्यालय संग्रह करिथिबा धन संपत्ति संपूर्ण भावे परित्याग करी ताहांकर अनुसरण कले, जाहारी फल परवर्ती समय से जीशुंकर प्रेरित और सुसमाचारिक हेले। ग्रीक भाषा से निपुण थिले और से किछि विधिवत शिक्षा पाइथिले बोली अनुमान करा जाए, किंतु से तांकर सुसमाचार आरामाइक भाषा रे लिखिले, कारण जीशुंक समय जिहुदी और अन्यान्य मानक मध्यरे एही भाषा अधिक प्रचलन थिला। ताहांकर लिखिबार निपुणता और उत्तम प्रणाली जोगु जीशुंक गुरुत्वपूर्ण जीवनी एवं शिक्षा और उपदेश मान लिपिबद्ध करिबा पई ताहांकु चयन करा जाइतिला, जहाँ से निजे अंगे लिभेइथिले एवं परकाल रे समस्त प्रेरित माने आनुष्ठानिक और मौखिक भाव में शिक्षा प्रदान करथिले। माथ्यू मुख्यतः जिहुदी और ख्रीष्टियान मानकर विश्वास को दृढ़ीभूत करने उद्देश्य तांकर सुसमाचार लिपिबद्ध कले, कारण से मानकु जुदा धर्म बहुत मात्रा रे प्रभावित करुथिला। तेणु तांकर सुसमाचार रे से पुरातन नियमर परिपूर्णता विषय को सर्वाधिक मात्रा रे प्रतिपादन करती। प्रवक्ता मानक पुस्तक और पंचग्रंथि पुस्तक मालारू उद्धृत करी जीशुंक विषय जहाँ समस्त कहुला और लिपिबद्ध होइथिला ताहा समस्त सफल होइछि बोली तांकर सुसमाचार लेखनी रे परिलक्षित करती। जीशु मेसिहा बा त्राणकर्ता अटंती। इमानुएल जे एक कुमारी जन्म ग्रहण करिवे, जहाँ जिसाय भविष्यत बाणी रे कहिथिले। से बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण करिवे, मिखा कहिथिले। से इजिप्ट को पलायन करिवे, ओसी कहिथिले। से राजा दाविदंक वंशरु जात हेबे। एही भली केतेक व्याख्यांश पुरातन ग्रंथर उद्धृत करती। मंडलीर परंपरा अनुसार जीशुंक पुनरुत्थान पर प्रेरित माथ्यू केते वर्ष पाई जुदेया और परवर्ती समय पूर्वांचल रे सुसमाचार प्रचार कले। भिन्न भिन्न तथ्य अनुजाई से विभिन्न स्थान मानकर यथा पेर्सिया, पात्रिया एवं इथोपिया रे धर्म प्रचार करथिले। अनुमान करा जाए तांकर सुसमाचार प्राय 42 और 50 ख्रीष्टाब्द मध्य किंबा परवर्ती समय, जहाँ 70 ख्रीष्टाब्द जेरुसलेम मंदिर रोमियो मानक द्वारा ध्वंस हेबा पूर्वरु से लिखिथिबे बोली अनुमान करा जाए। अन्य प्रेरित मानक भली से मध्य प्रभुंक सहित रहिले और शिक्षा कले, ताहांकर सुसंवाद प्रचार कले एवं ताहांकर पई मृत्युवरण कले। गोटे परंपरा कहे पार्तियारे माथ्यू को धर्म ताड़ना समय एक खुंटी बांधी पोड़ागला। अन्य एक परंपरा कहे इथोपियारे ताहांकु प्रस्तारघात करी हत्या करागला। तांकर मर शरीर किछि कांश इथोपियारू पाएस्तुम एवं 10th शताब्दी इटालीर सालेर्नो को अणा जाइथिला, जहाँ पुणे पिता ग्रेगोरी 7 1080 मसीहारे उक्त सत्यता को अनुमोदन करथिले। प्रेरित माथ्यूंक नाम रे सालेर्नो ठारे एक गुंफा अछि। सेप्टेम्बर 21 तारिख रे माता मंडली तांकर पर्व पालन करे। अनुचिंतन जोठारे कीट और कलंकी क्षय करे और चोर माने बलपूर्वक पशि चोरी करि नियंती, सेही पृथ्वीर धन संचय कर नाही। माथ्यू 6:19। साधु पाउल तिमोथी को प्रथम पत्र रे लिखती 2:7-8 आमे एही जगत को किछि आनी नाहु एवं एही ठारू किछि ही नहीं परिबा नाही।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଆମଠାରେ ରହିଛି? ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା, ଅଥଚ ଆମେ ତୃପ୍ତି ନାହୁଁ। ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର, ଭଲ ଘରଟେ, ଯାହାକି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କର, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:3 କୁହେ, ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଦରିଦ୍ରଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମାନନ୍ଦ ଲଭିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଳସାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦଶା ସର୍ବନାଶ ଓ ବିନାଶ ହେବ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। କେହି କେହି ଧନ ଲାଳସା ହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:10। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିନିମୟରେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।